हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे आज के फिर से नेक्स्ट पार्ट्स में, जो कि है कौन सा तो यार ये सब बुक है क्या, हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसका देखिए आज जो है ये नेक्स्ट पार्ट से वीडियो का, इससे पिछले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जो कि हमारा इसमें मतलब चैप्टर ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसमें देखिए हमने ये वाला पढ़ चुका था, यानी तालिका 1.1 में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें देखिए कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना था 58.7%, जो घटकर केवल 22% रह गया। फिर उसके बाद देखिए 1947 में जो था 14.3% था द्वितीय क्षेत्र का योगदान, और अब क्या हो गया, वो 22% हो गया, यानी कि इसमें बढ़ गया। और देखिए तृतीय क्षेत्र में 1947 में था कितना, तृतीय क्षेत्र में वो तो 27.0%, और वो बढ़कर हो गया 56%, यानी कि तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुआ था। लेकिन अब आते हैं मेन चीज, यानी कि आज हमारे लिए नया क्या है। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें देखिए आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें देखिए कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी इसका एक कोई मालिक होगा। यानी कि अगर आपके पास रुपया है वो आपका है। अगर किसी दूसरे पर्सन के पास कोई धन है, जैसे मान लीजिए कि उसके पास गेहूं मकई कोई भी चीज़ है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, वो उसका पर्सनल है, वो उसका मालिक होता है। तो क्या है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में दिया है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास जो भी संसाधन है या फिर उत्पादन के लिए जितना कुछ भी है, सभी उसका निजी उपयोग के लिए होता है, या फिर निजी मतलब काम के लिए यूज करते हैं, उसका निजी साधन है। जापान के लिए उसका अपना होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका अपना होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए क्या है, तो जैसा कि देखिए नाम से लगता है कि इसमें समाज से संबंधित होगा, और जब समाज से संबंधित होता है वो क्या होता है, वो होता है कि वो पब्लिक, यानी सभी लोग का उसमें भागीदारी होता है। अगर उसमें कोई भी होगा फायदा होगा तो सभी का, नुकसान होगा तो सभी का। ठीक है, वही चीज़ है। देखिए इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व क्या है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन क्या है, देश की सरकार के पास होता है। कहाँ होता है? देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए क्या रहता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए चीन, क्यूबा आदि देशों में सामाजिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। यानी कि जैसे भूमि का विस्तार हो रहा है, कभी युद्ध करता है, कभी ये दस हाथ वो अपनाता है, तो कभी 10 हाथ कोई और अपनाता है। होता है जमीन का छीना नोचरी होता है, कभी कोई आता है किसी बस ट्रक या फिर कोई बड़ा बड़ा जहाज होता है, इस पर कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से होता है, और धीरे धीरे करके ये बदलता जाता है। जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल में क्या हुआ था, चीन से बहुत सारे लोग, चीन कहते हैं, चीन से भी मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं, कोरोना काल में नहीं, ऐसे दवाई के लिए जितना भी कच्चा माल होता है वो कहाँ के लिए आता है, चीन से आता है। और भी जगह से आता होगा, लेकिन चीन से आता है ना, एक मुख्य रूप से जाना जाता है। जो फिर देखिए कोरोना काल में क्या हुआ कि भारत से वैक्सीन बना, और वो सभी जगह वितरित हुआ, जिसमें मतलब वितरित हुआ था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और भी जगह पे भारत से वैक्सीन भेजा गया था। ये सब क्या हुआ, ये सामाजिक तौर पे काम किया, यानी कि हमारे पास है लेकिन हम दूसरे देश को भी दे रहे हैं, ताकि वहां पे भी इसका उपयोग हो सके और समाज का कल्याण हो सके। ठीक है, इसीलिए तो सामाजिक अर्थव्यवस्था समझ गए आप। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, इसमें निजी नहीं होता है। इसको छोटे स्तर पे समझिए तो ऐसे होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई आता है, कोई योजना आता है, मान लीजिए गाँव घर में आता है इंदिरा आवास योजना। अब इंदिरा आवास योजना में क्या होता है, वैसे ये चीज होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए जैसे इंदिरा आवास योजना में क्या होता है, ये सरकार के द्वारा चलाया गया योजना आता है, और इसमें हमारा हक नहीं होता है।
मतलब इसमें हमारा निजी हक नहीं होता है, वो सरकार के द्वारा जब हमें दिया जाता है तो उसके बाद हमें उस पर हक बनता है, क्योंकि हमारी सरकार हमारे द्वारा चुना गया जो सरकार है वो हमें लाभ दे रहे हैं, तो उस पर हमें हक बनता है, लेकिन वो निजी हक नहीं बन रहा है। ठीक है, वही चीज़ है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे देखिए नाम से मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें मिलावट होगा, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का योगदान होता है। देखिए है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार कौन होता है, सरकार होता है, एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि सरकार भी उसका मालिक होता है और उसका मालिक निजी व्यक्ति, यानी वहाँ पर जिसके पास होगा पर्सनल, मान लीजिए कोई जमीन में कुछ निकलता है तो वो क्या होता है, वो निजी का भी होता है लेकिन सरकार का भी होता है। जैसे जमीन मान लीजिए आप क्या है, और कभी सड़क बनता है ना, सड़क बनता है तो सड़क बनाने के लिए कभी कभी आपका पर्सनल जमीन को सरकार भी ले लेता है, तो उसी को अब उस जमीन जो भूमि वो किस में आ जाएगा भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाएगा ना, उसी तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनता है और बहुत ही मस्त ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद का रास्ता है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था कौन है, पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। अब इसके बाद देखिए कहता है आगे अर्थव्यवस्था का विकास, यानी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। देखिए अर्थव्यवस्था की विकास एक लंबा इतिहास है, यानी कि इसके लिए अर्थव्यवस्था को विकास होने में बहुत ही लंबा समय लगा है, इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। फिर आगे देखिए अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है, यानी जैसे एक पौधा कैसे विकास होता है, पहले अंकुरता है, पहले तो भाई जमीन में उसका बीज देते हैं, फिर अंकुरता है, अंकुरने के बाद धीरे धीरे करके तना बनता है, इस तरह से विकास होता है, फिर उसके बाद बहुत दिनों के बाद पेड़ बनता है, वैसा होता है ना। तो वही चीज़ है कि जिस तरह एक पौधे का क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता, यानी कि जब पौधा पूरी तरह से पेड़ बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, परिपक्वता की स्थिति में उसके फल डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है। यानी देखिए जब पौधा जो है पूरे विकास हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसका जो पूरा फल निकलता है, फिर उसका टहनी होता है, वो सब मानव हित में होता है, यानी कि फल खाने में होता है। और जो टहनी वगैरह उसमें क्या करते हैं, उसका चौकी वगैरह बना लेते हैं, चौकी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, या फिर लकड़ी का पुल कर सकते हैं, फिर कागज बनाते हैं, इस तरह से उपयोग किए जाते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। यहाँ पर देखिए आदिम काल का मतलब क्या होता है, आदिम काल का मतलब हुआ कि बहुत दिनों से, बहुत पुराना। ठीक है, आदिम जमाना यानी कि बहुत दिन के, मतलब हजारों कह सकते हैं, हजारों या फिर लाखों वर्ष कह सकते हैं, लाखों तो नहीं कह सकते लेकिन हजारों लगभग चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका लाइफ है, या फिर मान लीजिए हमें आपका नहीं लेते हैं, एक तरह से मान लीजिए महात्मा गांधी जी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी का लाइफ है, जब उनके लाइफ के जब वो उनका लाइफ चल रहा था तो क्या उनको पता था कि उनका जो लाइफ है वो आगे चल के इतिहास बन सकता है? नहीं। लेकिन जब वो उनको काम करते गए और लास्ट चरण में आता है तो उनका लाइफ का एक स्टोरी बनता है और वो एक इतिहास बनते बहुत ही भयंकर वाला। तो कैसे वो विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। उसी तरह से अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है और वही उसका स्टोरी बनता जाता है कि हाँ इसमें ऐसे विकास हुआ है, इसमें ये क्षेत्र जोड़ना है, इस क्षेत्र से इतना विकास हो रहा है, ये इतना आगे गया पीछे गया, ये सब होता है। ठीक है, उसी तरह से इसका भी एक विकास होता है जिसको सभी को एक साथ जब पढ़ते हैं तो उसका कहानी बन जाता है। और ये लाखों यानी कि कई आदि काल की बात है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था के विकास होता है इस चीज़ का। आगे है अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास अगर हमें इसके बारे में जानना है तो सबसे बेहतर क्या होगा, सबसे बेहतर ये होगा कि हम अपने देश के बारे में जानें, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानें। हमें दुनिया के अर्थव्यवस्था के बारे में आंकड़ा लग सकता है।
बिल्कुल इसी तरह से बाकी देशों में भी होता है, बस थोड़ा डिफरेंट रहता है कि यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो कहीं पे कम होगा, या फिर यहाँ पे कम हुआ विकास तो कहीं दूसरी जगह पे ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह से। लेकिन हम यहाँ से क्या हो सकता है, सीख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों का विवेचन करेंगे, जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है दो तरीका से। ठीक है, पहला है आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास जितना भी धन संपदा है, जैसे जमीन हो गया, खाने के लिए जो अनाज है वो हो गया, किसी के पास कपड़ा मकान ये सब। और दूसरा है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास का मतलब ये हुआ कि मुद्रा में उसके पास पैसा कितना है, या फिर जो सोना जेवरात है ना, इसकी बात हो रही। ठीक है, मुद्रा के रूप में इसको कह सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सबसे पहले आर्थिक विकास, यानी ये आर्थिक विकास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होती है। अच्छा, आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास संपन्न होती है, लेकिन इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास होता क्या है। आर्थिक विकास के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए इसमें कहता है, इसमें ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है, यानी कि अलग अलग अर्थशास्त्री जो है ना, वो अलग अलग अपना मतलब इसका अर्थ बताते हैं, यानी आर्थिक विकास का। ठीक है, इसका परिभाषा देते हैं। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, यानी आर्थिक विकास की परिभाषा नहीं दी जा सकती है जो सभी के लिए सटीक बैठे। फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को जान लें। देखिए यहाँ पे है प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक, यहाँ देखिए आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। यानी कि जो एक तरह देखिए, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, श्रम मतलब हो गया हम जो काम करते हैं, ठीक है, इसमें कहता है वृद्धि, और दूसरा कहता है उसमें कि जनसंख्या में वृद्धि है, जनसंख्या कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों के संबंध को बताता है। वो क्या है, वो आर्थिक विकास है, यानी कि जितना काम करने वाला बढ़ रहा है, क्या उतना सच में काम बढ़ रहा है? अगर काम बढ़ रहा है तो सही है, विकास हो रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका अर्थ ये है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने आता है समावेशी विकास, यानी समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो देखिए कहता है इसमें कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, यानी कि देखिए क्या समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। सभी वर्ग यानी कि इसमें जाति, लिंग, ठीक है, ये सब भेदभाव नहीं होगा। सभी जितने भी समाज के लोग हैं, सभी का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे। अब क्या पर विकास के लाभ से अर्थ क्या है, यानी कि जब अगर कोई चीज आता है, मान लीजिए कोई योजना आ रहा है सरकार का, या फिर कोई मान लीजिए कोई फायदा हो रहा है, ठीक है, कोई फायदा पहुंच रहा है जो किसी क्षेत्र विशेष में, तो वहाँ के जितने भी नागरिक यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कैटेगरी को हो या फिर बड़े से बड़े कैटेगरी को, सभी को उसका लाभ होना चाहिए, उसमें से कोई भी एक भी ना छूटे। ठीक है, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं, जो कि लाभ सभी को मिले उसी को हम समावेशी विकास कहते हैं। अब देखिए आगे इसमें कहता है, वैसे ये समावेशी विकास समझ गए। समावेशी विकास का मतलब होता है कि सबको विकास या फिर जो भी है वो सबको मिले, किसी एक को नहीं, या फिर सबको मिले, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो वो समावेशी विकास नहीं होता है। और लगभग आजकल ना ये बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल का विकास कुछ हद तक समावेशी विकास के अंतर्गत नहीं भी आ सकता है, लेकिन ऐसे अब एक दो अफवाह तो हो ही सकता है। खैर, वैसे आपका क्या विचार है कि आपके तरफ कोई ऐसा विकास या फिर कोई ऐसा चीज़ होता है जो आता है तो समाज के सभी लोग को मिलता है, यानी जो हकदार होते हैं, हकदार की बात हो रही है, ठीक है, उसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखिए आगे है प्रोफेसर मेयर एंड वाल्डविन
ने बताया कि, देखिए प्रोफेसर मेयर एंड वर्ल्डविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कितना है? दीर्घकाल, यानी बहुत समय के बाद जो है ना अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय क्या होता है ये आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आप जो डेफिनेशन है ना वो बताइएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। सभी लोग देंगे अगर कमेंट में जवाब तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे ट्राई कीजिएगा आप। अब देखिए आगे हमारा क्या है, आगे है अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। क्या है? आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय मतलब ये हुआ कि जो उनका काट खोट के जो होता है ना उसका बचत होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति का अपना होता है ये, ठीक है। तथा आर्थिक विकास के निर्धारण निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। कितना? देखिए आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, यानी कि जिसमें हम काम कर रहे हैं और उससे हमें धन की प्राप्ति हो रही है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और आर्थिक क्रिया भी कहते हैं उसको। और उसके सभी क्षेत्र में जब विकास होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा आर्थिक विकास का जो उद्देश्य अभी आर्थिक विकास कहते हैं वो संभव हो पाता है, ठीक है। फिर इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया यानी सभी क्षेत्र पर हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और सभी क्षेत्र पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रहते हैं, वीडियो नहीं तो लंबा बन जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी जितना हमें इसमें हाईलाइट पॉइंट किए इसको आप नोट्स बना सकते हैं। और इधर जो हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको राष्ट्रीय आय, इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब नहीं किए तो आपकी इच्छा है सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।